हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं स्वदेश कुमार, स्वागत है आपका यूपीसीएसएम एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 अध्याय 3 और परमाणु संरचना। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले आता है परमाणु की संरचना। जो परमाणु की संरचना है उसके बारे में बताया है। तो भारतीय दार्शनिक कणाद ने बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और एक स्थिति ऐसी भी आती है तब जब इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। महर्षि कणाद ने इन कणों को परमाणु नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ठीक है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है तथा ठीक है, और परमाणु परमाणु जो होता है पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। ठीक है, सभी पदार्थों के परमाणु जो होते हैं एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ हमारा, उसमें कभी भी परमाणु समान नहीं होते हैं। जैसे उसकी रचना होती है वैसे उसके परमाणु होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट दे रखा है परमाणु, इसका पहला पॉइंट है पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगला आता है परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, परमाणु जो है कभी ना तो नष्ट होता है और ना ही उसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों से समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों से समान होते हैं। ठीक है, अगला आता है परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, जो कभी अविभाज्य मतलब कभी विभाजित नहीं होता। ठीक है, अब आता है परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। आगे चलते हैं। परमाणु का संगठन। ठीक है, जो परमाणु होते हैं उनका संगठन कैसे होता है वो हम बताते हैं। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल, पार्टिसिपल, ठीक है, होते हैं। तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, मतलब प्लस माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम, जो अंग्रेजी में अक्षर होता है ई, उसे हम उससे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा साइन होता है ई। आगे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन जो होता है गोल्डस्टीन 1886 ने की थी। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित मूल कण है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित मूल कण है। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का
द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, उसके लगभग बराबर होता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन P। आगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन अनावेशित मूल कण है। न्यूट्रॉन जो होता है अनावेशित मूल कण है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये बात ध्यान रखना आप। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी के N से प्रदर्शित करते हैं। जो अक्षर होता है N, उससे प्रदर्शित करते हैं। अब आता है हमारा, देखो कॉलम ए में दिए वैज्ञानिकों के नाम को कॉलम बी में उसके द्वारा ही की गई खोज से मिलाइए। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था जे थॉमसन, तो इन्होंने क्या किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, और सर चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आप इन्हें मिला सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है।